बेबसी और मुफलिसी की भट्ठी में तपकर एक दलित का बेटा आज पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया है। सामाजिक बुराइयों, जात पात, छुआछूत जैसी कुरीतियों से संघर्ष करते हुए आज उस मकाम पर है जिसे पाने के लिए लोगों की उम्र बीत जाती है। हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं उस शख्स का नाम है डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ। डॉक्टर सिद्धार्थ बख्शा थाना क्षेत्र के बशारतपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और मां गृहिणी थीं। बचपन में ही उन्होंने अपनी बस्ती के लोगों को गरीबी में जूझते हुए देखा। लोग मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट तो भर लेते थे, लेकिन जब परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था तो इलाज के लाले पड़ जाते थे। लोगों को तिल तिल के मरते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ ने देखा। इसलिए उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। और इसीलिए कक्षा 5 में पहुंचते पहुंचते छोटी सी उम्र में ही उन्होंने एक डॉक्टर के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वहाँ कुछ सीखना भी शुरू किया, लेकिन यही वो समय था जब जात पात, छुआछूत जैसी कुरीतियाँ उनके आगे मुँह बाए खड़ी थीं। डॉक्टर सिद्धार्थ को इसका भी सामना करना पड़ रहा था। बावजूद इसके वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके। कुछ टीचर्स ने उनकी काफ़ी मदद भी की। आखिर वो लक्ष्य भेदने में कामयाब हो गए। डॉक्टर सिद्धार्थ के संघर्ष की कहानियाँ उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए। जी राजेश भाई, धन्यवाद मेरे बारे में पूछने के लिए। मैं आपको बताऊं कि मैं एक जो है कि मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूं। बचपन में मैं जब जो है कि गांव में रहता था, प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था, तो वहाँ पे जो है कि गरीबी बहुत थी। और गरीबी के साथ साथ जो है कि लोग बीमार बहुत पड़ते थे। तो गरीबी तो लोग जो है कि अपना मजदूरी करके झेल लेते थे, लेकिन गरीबी में अपना इलाज नहीं कर पाते थे। तो मेरे मन में ये बात आई जो है कि इनका इलाज जो है कि होना चाहिए, और मेरे मन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और डॉक्टर बनने के लिए मैं जो है कि मेरे मन में इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी कि मेरे पिताजी के एक दोस्त थे डॉक्टर बंसराज सिंह, आज वो दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके आत्मा की शांति के लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनके यहाँ गया। मैं उनके यहाँ डॉक्टरी सीखता था, मतलब यूँ कह लीजिए कि मैं कंपाउंडरी करता था। और क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैं शंभूगंज स्कूल, आदर्श इंटर कॉलेज शंभूगंज में मैं पढ़ाई की। और उस पढ़ाई के दौरान में जो है कि डॉक्टर बंसराज सिंह के यहाँ मैं कंपाउंडरी करता था। और मैं जो है कि उनके साथ जो है कि सुई लगाने जाता था। जब सुई लगाने जाता था तो जो है कि जो मैं उनको साइकिल से बैठा के ले जाता था। और उस समय वो जो है कि लगभग 100 किलो के थे और मैं उसमें 45 किलो का था। और मैं उनको साइकिल पे आगे बैठा के चलाते हुए ले जाता था। इसलिए ले जाता था कि मुझे सुई लगाने को मिलेगा। और जब मैं सुई वहाँ लगाता था तो लोग ये कहते थे इस लड़के का हाथ जो है बहुत हल्का है, सुई इसी से लगवाऊंगा। और मेरे मन में और बात जो है कि जिज्ञासा बढ़ती थी कि जो है कि मुझे डॉक्टरी जो है कि करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता था कि जो है कि अंकल ये बताइए MBBS डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जो है हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न पास करो तो मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा MBBS में। मैंने पढ़ाई लगन से की, हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न पास किया। तो उस समय जो है कि हमारे स्कूल में श्री भगवान दास मास्टर रहते थे, श्री राजनाथ सिंह मास्टर रहते थे। उनका जो है कि बड़ा मेरे ऊपर बड़ा स्नेह रहता था। वो पढ़ाई में जो है कि मुझे प्रोत्साहित भी करते थे। फिर मैंने हाई स्कूल पास हो गए फर्स्ट डिवीज़न। तो मैंने कहा कि अब चलिए एडमिशन कराइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम इंटर भी फर्स्ट डिवीज़न पास करो तो तब मैं एडमिशन कराऊंगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है।
फिर मैं एडमिशन जो है कि इंटर में जो है कि आके बीआरपी इंटर कॉलेज में एडमिशन कराया। तो उस समय इतनी ज़्यादा जो है कि वो थी जातिवादी कुप्रथा थी, आज भी है लेकिन जो है कि पहले से कम है। तो मैं वहाँ एडमिशन कराने गया तो मेरा एडमिशन हो ही नहीं रहा था। तो फिर लास्ट में जो है कि इंटरव्यू जो है मैं दिया। तो वहाँ पे जो है कि नरसिंह बहादुर मास्टर साहब थे, शैलेंद्र श्रीवास्तव मास्टर साहब थे, उन लोगों ने एडमिशन लिया और इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद मेरा एडमिशन लिया और एडमिशन लिया तो मैंने बहुत लगन से पढ़ाई की और गुरु लोगों की आशीर्वाद से, कृपा से मैं वहाँ बीआरपी इंटर कॉलेज में अकेले जो है कि 1986 में अकेले फर्स्ट डिवीज़न पास था बायोलॉजी सेक्शन से। और जो है कि वहाँ पे सूर्य प्रकाश पांडे मास्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि अब जो है सारे लड़के टीसी कटा रहे थे, तो मैं भी टीसी कटा रहा था। तो उन्होंने जो है कि सबसे 10-10 रुपये ले रहे थे, तो मैं भी देने गया है। कहा ना मैं तुमसे नहीं लूँगा, और जब तुम CPMT पास करके आओगे तब मैं तुमसे मिठाई खाऊंगा। फिर मैं जो है कि इंटर में जो है कि जब पास हो गए तब फिर मैं अपने जो है कि चचा के पास गए, बंसराज सिंह के पास। हमने कहा चलिए अब जो है एडमिशन कराइए मेरे MBBS में। तो वो कहे आज चलते हैं, कल चलते हैं, आजकल चलते, चूँकि वो भी करा नहीं सकते थे, लेकिन एक जो है कि उनका प्रोत्साहन था। हाँ, तब तक मेरा एडमिशन जो है कि TD कॉलेज में BSc में हो गया, इलाहाबाद में BSc में हो गया, BHU में BSc में हो गया, तीनों जगह हुआ। और जब मैं TD कॉलेज में पढ़ने जाता था तो सारे लड़के वहाँ जो है कि चर्चा करते थे कि MBBS में आने के लिए जो है कि CPMT का एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो मैं जब BSc में पहुँचा हूँ तब मुझे पता लगा कि CPMT कोई एग्ज़ाम होता है जिससे थ्रू MBBS में एडमिशन होता है। फिर मैं वहीं से जानकारी लिया, फिर मैं इलाहाबाद चला गया, 6 महीने तैयारी किया, अगले साल मेरा जो है CPMT में हो गया। फिर मेरे मन में ये बात थी कि मुझे MBBS करना है, मुझे सर्जन ही बनना है। मुझे सर्जन, चूँकि सर्जन बनने के लिए जो है कि आदमी थोड़ा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ आदमी जो मरीज़ को तुरंत राहत मिलती है। अगर जो है कि पेट में आंत फट गई है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, जो भी है, उससे पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद तुरंत राहत मिल जाती है। तो मुझे जो ये विधा जो है कि बड़ी अच्छी लगती थी। और मैं गांव में एक बार था, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया था। तो गांव में जो है कि था तो जाड़े का सीज़न था। तो कुछ लोग जो है कि जीप में एक डेड बॉडी लेके आए, सब चिल्ला रहे थे जो है कि। तो मैंने पूछा क्यों चिल्ला रहे लोग, मैं छोटा था। बोले कि जो है कि इनका सदर में भर्ती थे, ऑपरेशन नहीं हो पाया। हमने कहा क्यों नहीं हो पाया? कहे जो है कि पैसे के अभाव में ऑपरेशन लेट हो गया और ऑपरेशन नहीं हो पाया, एक्सपायर हो गए। तब उस समय भी मेरे मन में बात आई कि जो है कि किसी भी पेशेंट का पैसे के अभाव में उसका ऑपरेशन नहीं रुकेगा। और आज मैं वही करता हूँ, पेशेंट आ जाता है, अगर पैसे